बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की। नमः पार्वती पते। बैठ जाओ। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा। आज पावन तीर्थ दिव्य दरबार में विराम दिवस के लिए हम लोग विराजमान भये हैं। रात में 2 बजे तक तुम लोग हमसे भभूति बंटवाते रहे। वो बात अलग है कि हमने लेट प्रारंभ की थी, पर 2-2:30 बजे तक भभूति का वितरण करवाते रहे। फिर भोजन मिला, वो तो माता जी की कृपा थी कि कल शाम को जल्दी भोजन मिल गया था। अब शरीर ही है, इंजन तो है नहीं कि डीजल डाल दो। ले दे करके अभी हमें दिल्ली जाना है, कल से वहां कथा है। 12 बजे हमको पहुंचना था, अब 12 यहीं बज गए, लेकिन मन नहीं माना। पता लगा कि गाली बकते हुए हमारे पगला सुबह से बैठे हैं। आप सब लोग, जितने भी लोग दरबार में आए हो, हम अपने गुरु जी के चरणों में और बालाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो देर से जरूर सुनते हैं, पर अंधेर नहीं करते। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। सबरी को 10,000 साल बाद राम मिले। ध्रुव प्रहलाद को कठोर तप करना पड़ा, तब भगवान मिले। हमको भी गुरु जी की कृपा पाने के बाद 12-13 साल तक दर दर जाकर के भिक्षा मांगकर परिवार को चलाकर बालाजी की सेवा करनी पड़ी, तब जाकर के जन कल्याण करने का आदेश मिला। तो ये तो तय है कि दुनिया में कुछ भी जल्दी प्राप्त नहीं होता, और अगर जल्दी तुम्हें प्राप्त हो भी जाए तो तुम उसकी क्षमता और औकात नहीं समझते हो ठीक से। जल्दी कुछ भी मिल जाए, अगर भगवान जल्दी मिलने लगता तो शायद ही भगवान के इतने भक्त होते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना पड़ता है। तो आप लोग बागेश्वर धाम पर जो आए हैं आज के दरबार में, ये बात तो पक्की सुन लो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार ही हो गई। तब तो तुम आए हो, डले होते वरना कहीं पब में, दूसरी जगहों पर पड़े होते, भटक रहे होते, या कहीं धक्के खा रहे होते। ये तो मान के चलो, कलयुग के राजा, हिंदुओं की बिगड़ी बनाने वाले, सनातनियों को जगाने वाले, और पूरे विश्व में सनातन के परचम को, झंडा को फहरवाने वाले श्री बागेश्वर बालाजी ने तुम्हारी तो अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आप कहोगे गुरुजी अर्जी स्वीकार हो गई तो पर्चा क्यों नहीं बना? हवा और कृपा, हवा और कृपा दोनों होती हैं, दिखती नहीं है। हम तुमसे कहें क्या हवा होती है? हाँ होती है। दिखा, नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, मुंह कैसा है, दांत कैसे हैं? तुम कहोगे गुरुजी दिखा नहीं सकते, है ही नहीं, क्या दिखाओगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हवा है नहीं। अगर हवा नहीं होती तो तुम्हारी हवा खिसक जाती। तो हवा तो है,
पर दिख नहीं रही, अनुभव कर सकते। वैसे ही कृपा है, दिख नहीं रही, पर यहाँ पर जिनकी बिगड़ी बनी है उनसे जाकर के अनुभव कर सकते हो। अब तुम पूछोगे गुरु जी बिगड़ी किसकी बनी? हमारी भी बनी, औरों का क्या प्रमाण है? ऐसे बागेश्वर बालाजी हैं जहां तुम्हें पर्चा की जरूरत नहीं है, इन बालाजी की चर्चा की जरूरत है। बड़े दयालु हैं, सरल हैं, सीधे हैं, सबकी झोली भरते हैं। लाखों लोग इनके चरणों में रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते। भैया 16 साल हमको सेवा करते हो गया, 40 साल हमारे दादाजी सेवा करते रहे, उनके पहले भी परंपरा रही। भाई आज तक हमने अपनी आंखों से देखा कोई भी खाली हाथ बालाजी के चरणों से नहीं गया। जाओ तुम भी इनके चरणों से खाली हाथ नहीं जाओगे। हम कल रात को जब माता जी के पास गए और वापस आ रहे थे, हमने देखा रोडों पर बसें ले करके राजस्थान नेपाल के लोग तीर्थ यात्रा के रूप में बागेश्वर धाम आते हैं। रोडों पर बैठे हैं, कीर्तन चल रहा, भजन चल रहा, इतना असंख्य जन समुदाय। मंगलवार को 8 किलोमीटर का जाम लगा इस बार। शासन प्रशासन हैरान है हमसे पूछ के कि बाबा अब क्या होगा? हमने कही जो तेरा होगा वो मेरा होगा। बड़ी आफत। लेकिन भैया लाखों लोग हर मंगल शनिवार इनके चरणों में आते हैं। सबसे तो नहीं हम मिल पाते हैं, तो हम इंसान ही, भगवान तो है नहीं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। हमारी भी मजबूरी है, एक दिन में कितना बैठेंगे, और रोज हमें कोई दिन छुट्टी है नहीं, रोज एक ही काम, आशीर्वाद है, आशीर्वाद भगवती है, आशीर्वाद। लेकिन कहाँ तक? पर कोशिश है कि कोई खाली हाथ न जाए। फिर भी कुछ लोग हमसे मिल नहीं पाते, अंदर बैठ नहीं पाते। पर भैया हमसे मिलना जरूरी नहीं है। बालाजी ने और सन्यासी बाबा ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि बिना मिले ही जो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करेगा उसका बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। हमारे सामने मजबूरी है, 3 साल से लोग आ रहे, उन पर क्या बीतती होगी जो 20-30 बार आ गए तो मिल नहीं पाए। तो हमारा यही कोशिश, हमारी कह रहती 1-1 मिनट सही। हमें रात का बहुत कष्ट लगा, 1-2 घंटे तक हम चिंता में बैठे रहे। हम भभूति बांटते हैं, लोग निकलते नहीं है, जाम करके रह जाते, पीएसओ बेचारे धक्का देते, हमें कष्ट होने लगता है। तो क्या करें? हम ना तो भगा सकते हैं ना रुका सकते हैं। रुकाएंगे तो लाइन में भभूति ज्यादा को नहीं मिल पाएगी, और भगाएंगे तो ज्यादा को मिल पाएगी, और भगा सकते नहीं। करें क्या? मजबूरी है। लेकिन भैया जैसी हनुमान जी चला रहे हैं वो कृपा कर रहे हैं। आज का दरबार उनके चरणों में, तुम हमारे चरण मत पकड़ो, हम जिनके चरण में जुड़े उन बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ो। वे सबकी सुना, तुम्हारी भी सुने। आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं, कम समय है, ज्यादा लोगों से बात करने। हम 18 तारीख को रात को आ जाएंगे, 19 से फिर से 25 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार यहीं पर लगाएंगे। अभी तो हम जो है दिल्ली जा रहे, दिल्ली में कल से कथा है हमारी, और फिर जा रहे सिरसा। छोड़ के जाया तो नहीं जाता है धाम को, मन नहीं लगता हमारा बाहर, पर मजबूरी है। अगर कथा नहीं करेंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा कौन बात चलवाएगा? ये भी बड़ी आफत है। अन्नपूर्णा चलाना, व्यवस्था करना, लाइट, डीजे, साउंड, जनरेटर, अरे इतनी खाजें होती हैं। हनुमान जी चलवा रहे सब कुछ, सब वाले भी चलवा रहे हैं। तो इसलिए हमारा कथा में जाना भी मजबूरी है। पर अब बालाजी की ही ऐसी इच्छा होगी। अब सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, हम शुरू करते हैं। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम प्रणाम कर लो।
को बोला। हाँ, राम जय श्री राम। एक तो कल वाली यहाँ एक बच्ची बैठी है, वो बच्ची आ जाए, उसको कल हमने बुलाया था। हाँ आओ बहन, कल तुम्हारा पर्चा बनते बनते फिर हम मरीजों में फंस गए थे, तुम 3 दिन से बहन बैठे, तुम आ जाओ। माता जी 1 मिनट चर्चा, तुम बूढ़ी माता जी को आने दो। राम लाल तिलक लगाए दूसरी डी में जो बालक बैठा हुआ है, हाँ जो पीछे मुड़ के देख रहा है, आ जाओ बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ आ जाओ, हाफ टी शर्ट पहने हुए, पीछे में दूसरी में संजू नाम का भैया, संजू नाम के भैया तौलिया बांधे हुए बैठे। हाँ आ जाइए, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में है कोई? तीसरी अर्जी, राम दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जो माताजी चश्मा लगाए हुए, तौलिया सिर पर डाले हुए यहाँ विराजमान है, उनको भेज दीजिए। साथ में है कोई माताजी? तुरंत लेके आ जाओ, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। महाराष्ट्र वाले दादाजी सबसे अंत में टोपी लगाए हुए जो विराजमान हैं, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। उनके साथ में जो भी हो लेके आ जाओ। राम गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। भैया ये जो बूढ़ी माता जी रेलिंग के पास में हाथ जोड़े हुए बैठी हैं, हाँ हाँ उनको खड़ा कर दो। आ जाओ माता, तुम्हारी अर्जी, आ जाओ आ जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। चलो पहला नंबर कोई भी भेजा। कहाँ से हैं? नजदीक आ जाओ, बोलो क्या समाधान चाहिए? नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा ठीक है, एक और 4 बातें आई। आपका घर का प्रश्न है, घर आप खेत पर बना सकते हैं, कोई तंत्र बाधा का प्रभाव नहीं है। घर में प्रेत बाधा सबको सताती है, भाई को भी परेशान करता है, उसकी तंत्र विद्या हट जाएगी, घर की दिक्कत मिट जाएगी एवं आगे चल करके कैरियर में आप स्वयं के रोजगार की तरफ बढ़ने की बजाय नौकरी की शिक्षा विभाग की तैयारी करें तो सफल हो जाएगी। आशीर्वाद है। कोई संदेह? बाकी बात साधु जी
श्री सीताराम भगवान की। गंदे विचार बताते हैं और जो नाग बन के आता है वो भी निकाला जल्दी करवा दो सोच रहा। आओ बंदेज करवा दो। ठीक चलो उठ जाओ, अगला नंबर भेज दो। नहीं बहना, हम किसी से गुस्सा नहीं, खुश रहो, कभी नहीं गुस्सा हो। बिल्कुल हमारी बहन हो, बिटिया हो, खुश रहो सदा खुश। आओ दादी सदा खुश। सबूती कहते हैं तो हमारे प्राण ले ले। श्री राम जय राम सीताराम। ये ले लियो बालाजी कारो दादी स्वामी। इसलिए हम लोग तब तक एक और भेज। माता जी नजदीक आ जाओ। कहाँ से बिल्कुल नजदीक। रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या बात। बेटा तो कहा हुआ फिर कहाँ पर तो चलो। हैं कौन तरफ को कहाँ से? पूरे घर को हम बंदेज कर देंगे, तुम चिंता ना करो। और नया नया भटकने की जरूरत नहीं, महीना 2 महीना में आइयो। भगवान ने चाहो तो जानकारी दो। बच्चन को दे रहे एक मोड़ा जानू घर है, उसकी हम व्यवस्था कर देंगे। ठीक, उनको भी काम नहीं होता, उनको काम पूरा हो जाए। आशीर्वाद।
दास से हंसत भय जाओ, पेशी बार करियो। अगला नंबर तो दादाजी बुलाए महाराष्ट्र वाले। अच्छा ठीक है, यहीं से निकलिए। श्री राम जय राम। छोटी बच्ची जो लिए यहाँ पर बैठे हैं, हाँ साथ में कोई बहन जी, ये जो बच्ची लिए बैठी हैं आगे वाली, इनको खड़ा कर दो। सीताराम जो दीवार से चिपकी हुई खड़ी हुई हैं बहन जी, आप आ जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार जी। नजदीक आओ। कहाँ रहते? अकोला महाराज। पहली बार आए? आज ही आए? अच्छा, और जी स्वीकार हो गई पहली बार में? जब आदमी हो, क्या अर्जी है? गोपनीयता। तो माइक बंद कर दें? अच्छा, गोपनीय है तो माइक दोनों कांधे का बुढ़ापे में। बच्चों पे भी, परिवार पे भी कृपा रहे, तुम भी ठीक रहियो, आते रहियो पेशी में। हाँ, दिक्कत शिथिलता शरीर में बन गई, पैरों में दिक्कत बन गई, भोजन भी नहीं कर रही है, लस्त सुस्त पड़ी रहती है, जकड़न है। अभी तो लगातार 1.5 महीने से कुछ भी नहीं खा रही है, शरीर में किंचित मात्र भी ताकत नहीं है। आराम लग जाएगा, इन्फेक्शन फैल गया है, साथ में घर की गंदी विद्याओं का प्रभाव हो गया है, अचानक से झटका मस्तिष्क बुखार से बना हुआ है। बालाजी दया कर देंगे, आशीर्वाद है। एकदम सही। बेटी है ना, एक मौत का एक ही नहीं, बस खत्म हुई ना। इसी तरह की उसको बीमारी बनी थी। प्रेत शक्तियों के कारण जाओ, तुम्हारा जो वंश चलिए, उसी ने शरीर को पकड़ लिया। आप वहां लिटाओ मुट्ठी बंधवा के, हम अभी चलते चलते झाड़ा लगाएंगे। नहीं, सामने नीचे में, जस्ट नीचे में, नेक्स्ट वाले में जहाँ झाड़ा लगता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से ये भभूति लो, पर्चा बन गया है, हम अर्जी स्वीकार करवा दी है। आपको 3 शनिवार को या मंगलवार को चोला पर चढ़वाना है, ठीक? उनको बैठा लो वहीं। अगला आनंद आजा बेटा। एक बार लेवा आइए, हाँ कह दे, ठीक? चलो आइए भैया। पक्का पक्का दूर से प्रणाम करना है। रामचंद्र भगवान की। आप साथ में हैं? आ जाए, घरोना नहीं है, इधर आओ। संजू, हाँ संजू आओ। कहाँ से आए? पहली बार है?
4 दिन हो गया आज, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमें तो 16 साल हो गया बैठे, हम तो नहीं कहते। नदी का हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः बालाजी को प्रणाम करो। जो भी अर्जी लेकर के आए हो, पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा बन नहीं पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, बिना पर्चा बनी ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए, मनी मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वर। हाँ। तो वो कैसे बन के आते हैं बेटा? अच्छा, क्या कहने लगते तुमसे? आके तुम्हारा गला दबाते हैं? हम नहीं दबाएंगे, हम बोल देंगे मुट्ठी बांधो दोनों, बैठ जाओ। तो अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, ये ब्रह्म राक्षस बन गए हैं। ये जो है ब्रह्म राक्षस बन गए। एकदम से फेंक जाता ना, पूरा शरीर अकड़ जाता, तो थोड़ी देर में होश में आ जाता। हाँ, ठीक है, हम करेंगे, विधि करेंगे। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। हम भगवती को अभिमंत्रित करके आप सबके लिए रख रहे हैं। सबको भगवती सन्यासी बाबा की लेकर के जाना है। 18 तारीख के बाद पुनः बालाजी के चरणों में विराजमान होकर के दिव्य दरबार को लगाएंगे। आज से आप सबकी अर्जी स्वीकार है। आप सब पर बालाजी की कृपा हो गए, अलाय बलाय भग जावे। जाओ, जीवन भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहो। जाओ, तुम्हारे घर पर सेना पहुंच जावे। दाढ़ी वाले, हमने तुम्हारी वो कल फोटो वाला उपाय कर दिया। हमने रात को उपाय कर दिया, सुबह से हमने सेना भिजवा दी है। उस पर जाके तुम भभूति जो मिली थी तुम्हें कल, वो लगा देगी, अखंड ज्योति जला देगी, कंट्रोल होगी। भभूति ले आओ भैया, मुट्ठी बांधो नेपाल वाले बच्चे की। गुरु जी, इस बच्चे को बचाना है, चाहे जो हो जाए। सन्यासी बाबा, इसका वंश इसी से चलना है, कृपा करो। दोनों हाथ मल के पूरे शरीर में लगाओ। भैया भभूति लाओ। सबको बालाजी की भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति लेकर के जाना, एक एक करके। कोई भगदड़ नहीं मचाएगा। रख दो।